नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते इस खबर की ओर। इटावा जनपद के बकेवर थाना क्षेत्र से एक गंभीर घटना सामने आई है। 19 दिसंबर 2025 की रात लगभग 11:30 पर दीक्षातान मोहल्ला लखना में आपसी विवाद के दौरान फायरिंग की घटना हुई, जिससे क्षेत्र में भय का माहौल बन गया। पीड़ित शिव सिंह द्वारा थाना बकेवर में दी गई तहरीर के अनुसार उनके परिजन राघवेंद्र उर्फ सोनू, बीनू, ओम प्रकाश और संगीत द्वारा कथित रूप से गाली गलौज और धमकी दी गई। आरोप है कि इसी दौरान राघवेंद्र उर्फ सोनू द्वारा अवैध हथियार से फायर किया गया। फायरिंग के दौरान गोली पीड़ित को नहीं लगी, लेकिन पास में खड़े 70 वर्षीय पड़ोसी श्याम दुबे के बाएं हाथ को छूते हुए निकल गई, जिससे वो घायल हो गए। घायल श्याम दुबे को उपचार के लिए तत्काल माहेवा अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज किया गया। घटना के बाद सभी आरोपी मौके से चले गए। पीड़ित परिवार का कहना है कि घटना के बाद से वो भय में हैं और अब तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। परिवार ने आशंका जताई है कि भविष्य में उनके साथ फिर कोई अप्रिय घटना हो सकती है। पीड़ित ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि इस प्रकार की घटनाएं क्षेत्र की कानून व्यवस्था को लेकर चिंता उत्पन्न करती हैं। फिलहाल पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। आगे की कार्रवाई जांच के उपरांत की जाएगी। क्या नाम है आपका? शिव सिंह। क्या घटना घटी आपके साथ? 19 तारीख को लगभग 11:30-12 बजे मैं अपने घर पर था। तभी सोनू पुत्र ओम प्रकाश और इसका एक और छोटा लड़का बीनू और इसका तैरा भाई का नाम संगीत और 2-4 लड़के और इसके साथ लेकर ये आया था और मेरे दरवाजे पे मुझे गालियाँ देने लगा। मेरी पत्नी को गाली देने लगा। जो मैं बाहर आया तो इसने कनम आया बाहर आ तुझे आज मैं देखता हूँ कितना बड़ा गुंडा बनता है। तो इतना कहते हुए उसने मुझे बाहर बुलाया और तमंचे से उसने मेरे ऊपर सीधा फायर कर दिया, जिससे मैं तो एक पंडित जी थे वहाँ पर, उन्होंने उसके हाथ मार दिया, जिससे मैं तो बच गया। लेकिन मेरे बगल में खड़े एक लगभग 70 साल के बुजुर्ग थे श्याम दुबे, उनके हाथ में गोली लग गई, चीखते हुए निकल गई। ये लगभग 19 तारीख की घटना है। उसके बाद में मैं प्रार्थना पत्र दिया, मुकदमा तो दर्ज हो गया, लेकिन तब से अभी तक उनकी गिरफ्तारी भी नहीं हो पाई और मैं घर से भी नहीं निकल पा रहा हूँ। मुझे इतना डर है कहीं इनके गुर्गे चारों तरफ लगे हैं, कहीं मेरी हत्या ना कर दें। मेरा एक छोटा बच्चा है और साहब मेरी एक बेटी है, मेरी पत्नी घर पे रहती है और मुझे लग रहा है कि कहीं मेरी हत्या ना हो जाए। और अगर इनकी आपको क्या आश्वासन मिला है थाना प्रभारी बकेवर द्वारा? कुछ कहा गया आपसे? कोई बातचीत हुई है आपके बीच? हाँ, उन्होंने कहा है कि हाँ ठीक है, इनकी गिरफ्तारी करेंगे, कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी आप 3 दिन हो गए, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। उनमें से कोई आपको जो नाम दर्ज लोग हैं, कोई आपको परेशान कर रहा है या कुछ मामला हुआ अभी फिलहाल? हाँ, उनके लोग हैं कुछ गुर्गे, जिनसे हमें डर है कि कहीं वो हमारी हत्या ना कर दें, घर से बाहर निकलें। तो मैं साहब घर पे भी हूँ, बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ और मुझे मेरी पत्नी भी बहुत सहमी हुई है साहब। मैं घर पे 3 दिन से किसी ने अभी तक खाना भी नहीं खाया है। इटावा के एसएसपी से आपने मुलाकात की है क्या अभी तक? अरे साहब, मैं डर की वजह से वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ। मैं घर से भी नहीं निकल पा रहा हूँ, वहाँ तक कैसे पहुँचूँ। इटावा से सी न्यूज़ संवाददाता असित की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।